हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th प्रश्नावली 3.4 को आज हम इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका से सीखेंगे, जो कि हमें निकालना है मुख्य अक्ष और व्यापक हल। दो चीज़ निकालना है, मुख्य हल निकालना भी है और व्यापक हल भी निकालना है। अब देखिए, मुख्य हल को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल और व्यापक को कहते हैं जनरल सोल्यूशन। तो हम दोनों विधि से निकालेंगे, प्रिंसिपल विधि से भी निकालेंगे और जनरल विधि से भी हम निकाल के आपको बताएंगे। तो चलिए किताब को कर लेते हैं साइड। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आप यहाँ से कुछ सीख कर जाए। अपने पास एनसीईआरटी किताब जरूर रखें ताकि आप लोग को कोई समस्या ना हो। तो देखिए, क्वेश्चन को मैंने उतार लिया हूँ और फर्स्ट क्वेश्चन को आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा। क्या कहा गया है कि 10x बराबर √3 है। तो 10x बराबर √3 है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए, क्लास 10th में ही पढ़े थे कि 10x बराबर 10। अब बताइए √3 कितना डिग्री का मान होता है? 10 30 डिग्री का मान, या 10 45 डिग्री का मान, या 10 60 डिग्री का मान? तो ये √3 जो होता है 10 60 डिग्री का मान होता है। ये तो आप क्लास 10th में ही पढ़े थे। तो 10 ये होता है 60 डिग्री का मान, मगर इसे हम क्या करेंगे, हम इसे रेडियन में लिखेंगे। 60 नहीं लिखेंगे, हम इसे रेडियन में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री कैसे होता है? तो देखिए, 60 डिग्री को हम ऐसे लिखते हैं, 60 डिग्री ऐसे लिखते हैं, और 60 डिग्री का रेडियन क्या होता है? तो देखिए, π/3 होता है। पाई का मान 180 और बटा 3 अगर भाग देंगे तो 3 छक्का 18 आई 0, तो 60 डिग्री का मान आ गया। तो ये 60 डिग्री का मान आया, तो हम 60 डिग्री को रेडियन में ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे हम रेडियन में लिख लेंगे। यहाँ पर हम रेडियन में लिख लेंगे π/3। ओके, तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर x से x खत्म होगा, कट जाएगा, तो बच गया क्या, x बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। ओके, π/3 हमें एक गो निकल के आ गया। ये हमें x का मान निकल के आ गया। अब x का जगह पर थीटा दे रहता है, तो थीटा की जगह पर यहाँ पर हम x लिखा गया है, किताब में खुद दिया गया है। समझिए कि थीटा की जगह पर x दे रखा है। ओके, फिर पुनः उसी प्रकार दोहराएंगे। फिर पुनः हमें मुख्य अक्ष भी निकालना है, पुनः उसी प्रकार फिर दोहराएंगे। तो क्या होगा बच्चों, अब देखिए, अब हमें ये 10 है, हमने 10 लिखा। अब बताइए कि आप 11th क्लास में जब गए हैं और त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो आप चतुर्थांश के बारे में जानते होंगे, कोऑर्डिनेट के बारे में, कि 10 जो होता है कौन सा कोऑर्डिनेट में प्लस का होता है। तो देखिए बच्चों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं फिर भी जान लीजिए कि कौन सा कोऑर्डिनेट में 10 जो होता है प्लस में होता है। तो वहाँ पे बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने एक कोऑर्डिनेट बनाया हूँ जो कि आपको इस विधि से है। तो देखिए, आपको कहा जाए कि 10 जो हमें कहा गया है कि कौन कौन प्लस में होता है। तो देखिए, फर्स्ट चतुर्थांश में 10 जो होता है प्लस में होता है, और एक जो होता है बच्चों, ये थर्ड चतुर्थांश में यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में आपको ये 10 प्लस में होता है, बाकी माइनस में होता है सभी। तो देखिए, फर्स्ट चतुर्थांश में और थर्ड चतुर्थांश में ये दोनों में आपको क्या होगा कि ये प्लस में होगा। ओके, तो हमें यहीं पे देखना है कि देखिए, बात करना है हमें 90 और 270 डिग्री पर नहीं, हमें बात करना है इस वाला पर, यानी 180 डिग्री पर बात करना है। तो देखिए, ये होता है ऐसे घड़ी अगर चल रहा है, ऐसे अगर आएगा तो उसे क्लॉकवाइज बोलते हैं, यानी बढ़ते क्रम। अब फिर अगर ऐसे चल रहा है उसे हम घटते क्रम बोल रहे हैं। तो देखिए, 10 जो है हमें पता है कि फर्स्ट चतुर्थांश में 10 सभी के सभी प्लस में होते हैं, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। देखिए, सभी प्लस में होते हैं। इसमें माइनस में हो जाएगा, ई में प्लस में हो जाएगा, और फोर्थ चतुर्थांश में माइनस में हो जाएगा। तो देखिए, ई में तो ऑलरेडी प्लस में है। और कौन सा चतुर्थांश में आपको 10 प्लस में होगा, तो 180 डिग्री, यानी इधर से ये जब आएगा थर्ड चतुर्थांश में तो ये प्लस में होगा। ओके, तो यहाँ प्लस में है, तो यहाँ पर देखिए 180 का रेडियन लिखा गया है पाई। तो बताइए, ये पाई जो है, तो पाई
में कुछ जुटेगा या घटेगा? तो देखिए जब ऐसे चलेगा उसमें प्लस होता है, और जब ऐसे चलेगा, घड़ी ऐसे चलेगा तो वो हो जाएगा माइनस में। तो देखिए ये पाई जो है, तो पाई का मान जो होता है 180, तो 180 जो है कौन-सा चतुर्थांश में है? तो थर्ड चतुर्थांश में है, 10 और कोट है, तो ये प्लस में है। तो हमें इसमें पाई में क्या होगा, घटेगा या जुटेगा? तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है कि जुटेगा, क्योंकि ऐसे घड़ी जब आ रहा है तो ऐसे ही ना आएगा, और जब ऐसे आ रहा है तो ये 10 होगा प्लस में, तो प्लस में क्या होगा, पाई जुट जाएगा। तो इसीलिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे। अब बताइए, अभी 10 जो है थर्ड चतुर्थांश में प्लस में होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई में कुछ जुटेगा। अब प्लस जुटने के लिए प्लस करेंगे और यहाँ पर हम एक्स लिखेंगे। अब बराबर क्या होता है, 10 एक्स होता है। ओके, 10 एक्स होता है। अब देखिए 10 है तो हम यहाँ पर 10 लिखे। अब बताइए पाई है तो पाई लिखे। अब प्लस है प्लस। अब एक्स का वैल्यू देखिए ऑलरेडी हमें आ गया है, तो एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, पाई बटा क्या हम लिखेंगे, 3। और यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों, 10 हम एक्स लिख दिए। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 10 हम लिख लिए, 10। अब इसे लसा पर ले सकते हैं, तो यहाँ पर जब लसा लेंगे तो 1 और 3 का लसा क्या आएगा, 3 आएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, 3 पाई, अब प्लस 3 से 3 एक बार में कटेगा तो केवल पाई बचेगा। अब बराबर क्या होगा, 10 एक्स हो गया। ओके, तो देखिए 10 से 10 हमें कट जाएगा, तो 3 पाई या 1 पाई तो क्या पाई हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 4 पाई। अब बाटा क्या हो जाएगा, 3 हो गया। ये हमें एक्स का बना रहा है, तो हमें मुख्य अक्ष निकल के आया एगो एक्स बराबर पाई बटा 3, एक आया एक्स बराबर 4 पाई बटा 3 आ गया। तो हमें यहाँ पर लिखना होता है बच्चों, हमें मुख्य जो है, मुख्य हल कौन कौन आया, मुख्य हल जो हमें निकल के आया, एक आया पाई बटा क्या आ गया, 3, एक आ गया 4 पाई बटा क्या आ गया, हमें 3 आ गया। तो हमें मुख्य हल जो हो गया 2 गो निकल के आया। अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब हमें व्यापक भी निकालना है, जनरल सॉल्यूशन भी करना है। तो देखिए व्यापक हल जो होता है उसको भी देख लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे व्यापक हल, कहे तो व्यापक हल। अब व्यापक हल करेंगे तो देखिए ये 10 एक्स अब बराबर 10। अब बताइए एक्स की जगह पर क्या आया था, तो पाई बटा हमें 3 आया था, यही ना आया था। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, चूंकि हम जानते हैं कि 10 एक्स बराबर 10 वाई, तो एक्स बराबर एन पाई प्लस वाई, जहां एन जो बिलोंग करेगा कोई पूर्णांक से करेगा, यानी जेड से करेगा। ओके, जेड एक पूर्णांक है। तो अब बताइए, ई 10 एक्स बराबर 10 वाई, वाई के जगह पर क्या दे रखा है, देखिए ई साइड वाला एक्स का है, ई साइड वाला वाई का होता है। तो वाई के जगह पर हमें दे रखा है कितना, वाई के जगह पर पाई बटा 3 दे रखा है, तो इस फॉर्मूला पर यूज कर देंगे। तो एन बराबर यानी सॉरी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एन क्या होगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा एन पाई प्लस है प्लस, और वाई का जगह पर कितना है, पाई बटा 3 हो जाएगा, पाई बटा 3, जहाँ क्या होगा बच्चों, जहाँ एन जो बिलोंग करेगा किससे करेगा, कोई पूर्णांक से करेगा। और यही हमारा व्यापक चीज निकल के आया, और हमें मुख्य अक्ष जो हुआ वो ये निकल के आया। तो 2 मुख्य अक्ष निकाल लिए, और हम यहाँ पर व्यापक भी निकाल लिए, क्योंकि ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब ये याद कर लीजिएगा तो आपको व्यापक हल निकाल लीजिएगा आसानी से। तो आई होप कि आप इस वीडियो में प्रश्नावली 3.4 को आप क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझे होंगे। हम इसमें मुख्य अक्ष भी निकाल के बताए हैं, व्यापक हल निकाल के भी बताए, बशर्ते आप लोग को कोई इसमें समस्या नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा-सा भी समस्या है तो प्लीज़ इसे 1 से 2 बार रिपीट करके देखें, ताकि आपको अच्छे ज्ञान हो जाएगा और आप इसे अच्छे से समझिए, ताकि बच्चों इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखें और अच्छे से स्टडी करें, ताकि आप लोग को कोई समस्या ना हो। और कोऑर्डिनेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है, जो कि इसमें 48 फ़ॉर्मूला है, और कोऑर्डिनेट के साथ आपको बहुत ही बेसिक चीज़ से कॉन्सेप्ट बताया गया है। बस इतना ही कहूँगा, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, इसी टॉपिक से बात करेंगे और प्रश्नावली 3.4 को आगे सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद बच्चों।